अब आगे अर्जुन की बात सुन सृष्टि बोलती है, बस 2 मिनट में आई। इतना बोल वह ऊपर चली जाती है और जल्दी से अपना फोन और पर्स लेकर नीचे आती है। और फिर मुकेश जी और रेखा जी के पैर छूटती है। उसके ऐसा करने से दोनों उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद वह और अर्जुन बाहर निकल जाते हैं। वह जैसे ही बाहर आते हैं तो ड्राइव जल्दी से आकर बैक डोर खोलता है। डोर खुलने के बाद अर्जुन सृष्टि को पहले अंदर बैठने के लिए बोलता है। उसकी बात सुन सृष्टि जल्दी से कार में बैठ जाती है। उसके बाद अर्जुन भी बैठ जाता है। दोनों के बैठ जाने के बाद ड्राइवर जल्दी से कार स्टार्ट करता है और कंपनी तो उसके साथ साथ बॉडीगार्ड भी पीछे पीछे आने लगते हैं। थोड़ी देर के तक कार के अंदर बिल्कुल शांति रहती है। उस शांति को तोड़ते हुए अर्जुन सृष्टि से बोलता है, मैंने जो कुछ भी अंदर कहा है उसके लिए मुझे माफ करना। पर जैसा कि मैंने कल रात को तुमसे कहा था कि अभी हम एक दोस्त की तरह रहेंगे ताकि हम एक दूसरे को समझ सके। आई होप तुम्हें मेरी बातों का बुरा नहीं लगा होगा। अर्जुन की बात सुन सृष्टि बोलती है, नहीं मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा है, क्योंकि आपने जो भी कहा हो सब ठीक था। क्योंकि हम दोनों को अभी एक दूसरे को ही समय चाहिए और वैसे भी हम दोनों का रिश्ता दोस्ती का तो है ना। और वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्ती के रिश्ते में हम और अच्छे से एक दूसरे को समझ पाएंगे। इसीलिए आप चिंता मत करिए। सृष्टि की बात सुन अर्जुन के फेस पर स्माइल आ जाती है। कुछ ही देर में गाड़ी एक बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने जाकर रुकती है। कार रुकने के बाद वहां पर कहरा वॉचमैन जल्दी से आगे आकर कार का गेट खोलता है। गेट खुलने के बाद अर्जुन बाहर निकलता है, जिसे देखकर वॉचमैन अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है। अर्जुन के बाहर निकलने के बाद सृष्टि बाहर निकलती है और उस बिल्डिंग को देखती है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से सिंघानिया इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। ये देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ऐसा नहीं था कि उसने ये बिल्डिंग पहले नहीं देखी है, क्योंकि सिंघानिया इंडस्ट्रीज पूरे देश भर में मशहूर है। लेकिन आज वह इसके अंदर जाने वाली है, उससे भी बढ़कर वह यहाँ काम करने वाली है। देश के सभी लोग इस कंपनी में काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम ही को यहाँ पर जॉब मिल पाता है। इसी कारण से आज वह अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रही थी। वॉचमैन जब अर्जुन के साथ किसी लड़की को देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि अर्जुन आज तक किसी लड़की के साथ नहीं दिखा था। ऊपर से सृष्टि को देखकर ऐसा कोई भी बता सकता है कि वह एक मैरिज लड़की है। वह यही सोच रहा था कि क्या यह अर्जुन की वाइफ है। वह पूछना तो चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है उससे पूछने की। जब अर्जुन सृष्टि को कहीं खोया हुआ देखता है तो वह उससे बोलता है, क्या हुआ, अंदर नहीं चलना। अर्जुन की बात सुन सृष्टि अपने सपनों से बाहर आती है और बोलती है हाँ। इतना बोल वह उसके साथ चलने लगती है। वह दोनों जैसे ही ऑफिस में पहुंचते हैं तो रिसेप्शनिस्ट अर्जुन को आता देख खड़ी होकर उसे ग्रीट करती है। ऐसा करते वक्त जब उसकी भी नज़र सृष्टि पर पड़ती है तो उससे भी वॉचमैन जैसा शौक लगता है, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं होती है अर्जुन से कुछ भी पूछने की। वहीं वह दोनों चल के सीधा लिफ्ट के पास पहुंचते हैं और अर्जुन सीधा टॉप फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। उन दोनों के वहां से चले जाने के बाद नीचे मौजूद सभी लोग अर्जुन और उसके साथ आ रही लड़की सृष्टि के बारे में बात करने लगते हैं। एक लड़का बोलता है, यह अर्जुन सर के साथ कौन लड़की थी, देखने में तो वह लड़की शादीशुदा लग रही थी, कहीं यह अर्जुन सर की वाइफ तो नहीं थी ना। उसकी बात सुन दूसरा लड़का बोलता है, अगर वह अर्जुन सर की वाइफ होती तो अभी तक पूरी दुनिया को पता चल जाता कि दी ग्रेट अर्जुन सिंघानिया ने शादी कर ली है। मुझे नहीं लगता कि वह उनकी वाइफ होगी। उसकी बात सुन सभी लोग बोलते हैं, हाँ तुम ठीक बोल रहे, वरना कई लड़कियों का दिल टूट जाएगा। उसकी बात सुन सभी लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं, लेकिन वह जो कोई भी थी बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही सभी लोग बात करने लगते हैं और इस बात को पूरे डिपार्टमेंट में फैला देते हैं कि अर्जुन आज किसी लड़की के साथ ऑफिस आया है और तो और वह एक शादीशुदा लड़की है। दरअसल सृष्टि को कोई पहचान नहीं रहा है, इसके पीछे एक कारण है। जब शादी के रात अर्जुन अपने ऑफिस आया था तो उसने सबसे पहले न्यूज वालों को कॉल कर होटल वाली न्यूज रातों रात हटवा दिया, ताकि बाद में इससे सृष्टि या फिर उसके परिवार को ना हो। न्यूज वाले तो इस न्यूज को टेलीकास्ट करना चाहते थे, लेकिन वह चाहकर भी अर्जुन से पंगा नहीं ले सकते थे, वरना अर्जुन उन सबको एक पल में बर्बाद कर देता। सिर्फ पार्टी में आए गेस्ट ही इस बात को जानते थे कि सृष्टि की शादी राहुल से होने वाली थी, जो कि नहीं हुई थी। वहीं सृष्टि और अर्जुन दोनों टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं। वह जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनके सामने पहले से ही रोहित खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा था। उन दोनों को देख रोहित पहले अर्जुन को गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद सृष्टि को गुड मॉर्निंग विश करता है और बोलता है, आपका स्वागत है मैम। दरअसल रोहित को मुकेश जी ने पहले ही बता दिया था
कि आज अर्जुन के साथ सृष्टि आने वाली है। अब आगे वह लोग लिफ्ट से बाहर आते हैं तो वहां पहले से ही रोहित खड़ा होता है और उन दोनों को विश करता है। बदले में सृष्टि भी रोहित को विश करती है, लेकिन अर्जुन बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगता है और उन दोनों से बोलता है, अगर तुम दोनों का हो गया तो मेरे केबिन में चलो। उसकी बात सुन वह दोनों उसके साथ साथ चलने लगते हैं। तब तक अर्जुन और सृष्टि के बारे में जो बातें हो रही थी वह पूरे कंपनी में फैल गई थी। वह तीनों अभी जिस फ्लो पे थे वहां काम कर रहे अन सभी को पता चल गया था और वह सब बस अर्जुन और सृष्टि को ही देख रहे थे कि जो बात उन्होंने सुनी है वह सच है। अर्जुन चलता चलता एकदम से रुक जाता है, ये देख वह दोनों भी रुक जाते हैं। अर्जुन को वहां खड़ा देख सभी एम्प्लॉय की हालत खराब हो जाती है और वह जल्दी से बैठकर अपने काम करने लगते हैं। अर्जुन को रुका देख रोहित पूछता है, क्या हुआ सर? उसकी बात सुन वह उससे कुछ बोलती है। अर्जुन की बात सुन रोहित बस यस सर बोल वहां काम कर रहे सभी लोगों को बोलता है, लिसन एवरीबडी सर आप सभी से कुछ बोलना चाहते हैं। रोहित की बात सुन सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होकर अर्जुन को देखने लगते हैं। रोहित के बोलने के बाद अर्जुन बोलता है, मुझे पता है आप सब मेरे साथ एक लड़की को देख क्या बातें कर रहे हैं और ये भी कि इस बात को पूरे कंपनी में फैलने में टाइम भी नहीं लगा होगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो लड़की है ये मेरी दोस्त है जिसका नाम सृष्टि अग्रवाल है और ये आज से आप सबके साथ यहाँ जॉब करने आई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों की गलतफहमी दूर हो गई होगी। अर्जुन की बात सुन तो जैसे लड़कियों को चैन मिलता है कि उनके प्रिंस चार्मिंग अभी भी सिंगल है, वरना जब से अर्जुन और सृष्टि को लेकर जो बातें पूरे ऑफिस में फैली थी उसको सुन लड़कियों की तो जैसे हालात ही खराब हो गया हो। तो वही लड़कों की नजर बस सृष्टि और उसके खूबसूरती पे थी। तभी अर्जुन बोलता है, आज से यह मेरी सेक्रेटरी है तो आप सब इनको उतनी ही इज्जत दीजिएगा जितना कि मुझे और रोहित को देते आ रहे हैं। समझे मेरी बात? अर्जुन के बोलने पर सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं और फिर सभी लोग सृष्टि को वेलकम करते हैं। सभी लोगों के वेलकम करने पे सृष्टि उन सभी को थैंक यू बोलती है। तभी अर्जुन की आवाज आती है, तो इस बात को भी आप लोग पूरे ऑफिस में बता दे ताकि सभी लोगों की आप सब के जैसे ही गलतफहमी दूर हो जाए। इतना बोल वह रोहित और सृष्टि के साथ अपने केबिन में चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद सभी लोग वैसा ही करते हैं जैसा अर्जुन ने बोला था और कुछ ही देर में सभी को पता चल जाता है। अर्जुन के केबिन में आने के बाद अर्जुन जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है। सृष्टि तो अर्जुन का केबिन देखती रह जाती है, उसका केबिन एक घर जितना बड़ा था। तभी उसके कानों में अर्जुन की आवाज आती है, सृष्टि, जिसे सुन वह अर्जुन की तरफ देखने लगती है। अर्जुन तुम्हें रोहित काम समझा देगा और तुम्हारा केबिन भी दिखा देगा तो तुम उसके साथ जाओ। उसकी बात सुन सृष्टि अपनी गर्दन बस हाँ में हिला देती है। तभी अर्जुन रोहित से बोलता है, और एक बात, इस बात का पता किसी को ना चले कि हमारी शादी हो गई है। उसकी बात सुन रोहित बोलता है, जी सर आप चिंता मत करिए, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। उसकी बात सुन अर्जुन बोलता गुड और फिर बोलता है, तो अब तुम दोनों जा सकते हो। उसकी बात सुन वह दोनों बाहर आ जाते हैं। उसके बाद रोहित सृष्टि से बोलता है, आए मैम मैं आपको आपका केबिन दिखता हूँ। उसकी बात सुन सृष्टि बोलती है, आप मुझे बार बार मैम मत बोलिए, ऐसा लगता है मैं आपको बॉस हूँ। उसकी बात सुन रोहित बोलता है, वह तो आप है ही, वह भी इस पूरे ऑफिस के लेडी बॉस है। रोहित की बात सुन सृष्टि बोलती है, नहीं मैं बस आप लोगों के जैसे ही एक एम्प्लॉय हूँ जो यहाँ पर जॉब करने आई है। तो आप मुझे मैम नहीं बोलिएगा वरना किसी ने सुन लिया तो उन्हें पता चल जाएगा। उसकी बात सुन रोहित बोलता है, आप उसकी चिंता मत करिए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और रही बात मेरी मैम बोलने की, तो वह मैं आपको सबके सामने नहीं बोलूंगा, इससे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इसीलिए आप चिंता मत करिए। इतना बोल वह सृष्टि को उसका केबिन दिखा देता है और उसे काम भी समझा देता है। सब कुछ समझा देने के बाद रोहित सृष्टि के केबिन से बाहर आता है और अपने केबिन में चला जाता है। तो वही पूरे ऑफिस में बस आज सृष्टि की ही बातें हो रही थी। उसी टॉप फ्लोर पर एक लड़की बोलती है, आज तक हमने सर के बारे में सुना था कि वह लड़कियों से दूर रहते हैं, फिर आज अचानक ये फ्रेंड कहाँ से आ गई? मुझे तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ये उनकी वाइफ तो नहीं है ना? उस लड़की की बात सुन एक लड़का बोलता है, मुझे नहीं लगता ये उनकी वाइफ होगी, वरना ऑफिस में उन्हें एक दोस्त की तरह इंट्रोड्यूस क्यों करते? उस लड़के की बात सुन किसी तीसरे लड़के ने बोला, भाई मुझे नहीं पता कि वह उनकी कौन लगती है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि जब ये बात हमारी नेहा को पता चलेगी तब क्या होगा। उस लड़के की बात सुन वह दोनों लड़का और लड़की बोलते हैं, बवाल होगा। कौन है ये नेहा जिसके बारे में ये तीनों बात कर रहे हैं?
क्या नेहा के आने से सृष्टि और अर्जुन के लाइफ में आने वाली है कोई प्रॉब्लम? जानने के लिए पढ़ते रहे लव आफ्टर शादी ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पर।